Welcome to Shazwi through AI. अगर आप अपने नेम की स्टोरी देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी आपके नाम की हो। ये है एक अजीमो शान शहनशाही महल, जहाँ पूरे शहर का नज़्मो निज़ाम एक ही नाम से चलता था। उस मलिका का नाम था जिया। जिया इंतहाई खूबसूरत, बावक़ार और रोब वाली रानी। हर रोज़ उसकी खादिमाएं उसे तैयार करती और चांद भी शर्मा जाता उसके हुस्न के आगे। उसका हुस्न ऐसा कि जो एक बार देख ले उसकी आंखें वहीं थम जाएं। उसकी शान, उसका अंदाज, जब वो चलती तो लगता कि हुस्न और हिम्मत दोनों इस मलिका को विरासत में मिले हों। वो कहा करती थी, मैं हूँ यहाँ की रानी और मेरे तीनों शहजादे मेरी ताकत है। मलिका जिया के 3 नौजवान हैंडसम शहजादे थे। सबसे बड़ा बेटा शहजादा हुसैन, हुस्न का बादशाह, रहमदिल और घोड़ों की सवारी का शौकीन। वो ज्यादा वक्त घोड़सवारी में गुजारता था। दूसरा बेटा जमान, बेहद हैंडसम, मगर उसके मिजाज में था तेज गुस्सा, ज्यादा वक्त तीरंदाजी में गुजरता। और तीसरा अली, सबसे छोटा, जितना खूबसूरत उतना ही जिंदगी को जीने का दीवाना। तीनों भाइयों में थी बेमिसाल मोहब्बत। अक्सर एक साथ वक्त गुजारते, बातें करते, हंसते, सपने सजाते। ऐसा रिश्ता जो दुनिया में किसी ने पहले कभी न देखा था। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून चमकता था। और दूसरी तरफ जिंदगी का रंग बिल्कुल ही अलग था। वहाँ थे कुछ मेहनती हाथ। Your hair is so pretty like this. 3 बहनें, एक छोटा सा घर और एक बड़ा सा हौसला। सबसे छोटी बहन फरिया हर सुबह सुबह पानी भरने जाती। सुबह का पानी ही हमारी नई उम्मीद होता है। उसकी मासूमियत में ऐसी रोशनी थी कि मुश्किल रास्ते भी आसान लगते। दूसरी बहन जवेरिया रोज घर की सफाई करती, देखने में किसी प्रिंसेस से कम नहीं। घर साफ हो तो दिल भी हल्का हो जाता है। मगर जिंदगी से कभी तंग नहीं हुई। और तीसरी बड़ी बहन हुस्न की रानी तो थी ही, मगर उसका दिल उसके चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत था। जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं ये घर कभी भूखा नहीं रहेगा। तीनों बहनें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। एक साथ खाना खाती, मुस्कुराती और कहती, हम 3 हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी करे, हम एक दूसरे का सहारा हैं। एक दिन कुछ लुटेरे गांव पर हमला कर बैठे। हुसैन ने अकेले ही उनका मुकाबला किया और ऐसी हिम्मत दिखाई कि लुटेरे जान बचाकर भाग गए। हुसैन वापस जा ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत मासूम सी लड़की पर पड़ी। ऐसी नजर जैसे दिल ने पहली बार धड़कना सीखा हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नेहा थी, जो अपनी छत पर खड़ी कपड़े सुखा रही थी। खुली हवा, हल्की धूप और एक खूबसूरत एहसास। हुसैन ने दिल ही दिल में कहा, ये तो मेरी तकदीर का लिखा हुआ नूर है। एक छोटी सी मुस्कान दी और चुपके से वहां से चला गया, पर दिल वहीं रह गया। कुछ दिनों बाद मलिका जिया अपने खादिमों के साथ जंगल की सैर के लिए निकली। अपनी ही धुन में वो धीरे धीरे सबसे आगे निकल गई। रास्ता भटक चुकी थी। मलिका जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस सिमत जा रही है। रात होने वाली थी। मलिका घबरा गई, लेकिन मलिका जिया रुकी नहीं। इतने में एक छोटी सी बौनी छोटी सी टिड्डी आई। उसने मलिका से कहा, अगर यहाँ से जाना चाहती हो मेरी बात माननी होगी। टिड्डी बोली, मैं तुम्हें यहाँ से महफूज निकाल दूंगी। एक शर्त पर तुम अपने बारे बेटे की शादी मुझसे करवाओगी। डर के मारे मलिका ने हाँ कर दी। टिड्डी ने मलिका का हाथ पकड़ा और पल भर में उसे जंगल से बाहर ले आई। जाते जाते टिड्डी बोली, कल मेरा बंदर तुम्हारे महल आएगा शादी का पैगाम लेकर। मलिका महल पहुंची और अपने तीनों बेटों को सारी बात बता दी। मुझे जंगल में बचने के लिए ये वादा करना पड़ा। वो वादा कर चुकी थी, इसलिए सच छुपाना मुमकिन न था। तीनों भाई हैरान रह गए, मगर मलिका ने उन्हें तसल्ली दी। हुसैन के दिल में अब भी उस लड़की का चेहरा बसा हुआ था। हुसैन ने अपने भाइयों को सब कुछ बता दिया। मेरा दिल किसी और से मोहब्बत करता है।
जमान और अली ने अपने भाई का साथ दिया और कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अगली सुबह टिड्डी का बंदर एक पैगाम लेकर आया। खादिम ने पैगाम लिया और शहजादा हुसैन को दिया। उस दीदी ने मुझे अपने घर बुलाया है शादी के लिए। हुसैन ने पैगाम पढ़ा तो अली और जमान परेशान हो गए और उन्होंने कहा, ये सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। तीनों भाई अपने अपने घोड़ों पर सफर के लिए रवाना हो गए। आखिर वो टिड्डी के घर के बाहर पहुंच गए। तीनों भाइयों ने टिड्डी से बात की। मैं जानती हूँ आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते, मगर ये मेरी मजबूरी है। आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपकी मजबूरी क्या है, मैं आपके साथ हूँ। टिड्डी ने कहा कि मैंने आपसे शादी की बात इसलिए की क्योंकि मैं चाहती थी आप यहाँ आएं और मैं आपसे मदद मांग सकूं। उसने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था कि आप एक रहमदिल शहजादा हैं जो कमजोर की मदद से कभी पीछे नहीं हटते। फिर टिड्डी ने बताया, मेरी बहनों पर एक जादू हुआ था, इसलिए वो कबूतरी बन गई और मुझे उस जुरारना एक दीदी बना दिया। माय प्रियसी नहीं थी। और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी मुझसे ना हो, मुझे और मेरी छोटी बहनों को उस जादुई कैद से आजाद करना होगा। हुसैन ने टिड्डी से सोचने की मोहलत मांगी। रात गहरी हो चुकी थी। आग के गिर्द बैठे हुए हुसैन, जमान और अली ने मिलकर मशवरा किया। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक मुत्तहिद फैसला किया। वो टिड्डी की मदद जरूर करेंगे, मगर इसलिए नहीं कि उसकी शादी शहजादा हुसैन से ना हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके साथ जुल्म हुआ था। यही सोचकर शहजादे सुबह के सफर के लिए तैयार हुए और टिड्डी भी उनके साथ चल पड़ी। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, हम अपने साथ इन घोड़ों को नहीं ले जा सकते। ये घोड़े नहीं हैं, इनका भी नाम होता है। आप प्लीज इन्हें नाम से बुलाएं। शट अप अली, मजाक का वक्त नहीं है। तीनों शहजादे टिड्डी के साथ एक बर्फीली दुनिया में पहुंच चुके थे। यहाँ सख्त ठंड थी। आगे पीछे दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। यहाँ बहुत ठंड है, आगे पीछे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। आसमान से बर्फ गिर रही थी और हवा का सन्नाटा दिल तक महसूस होता था। थोड़ा आगे चलकर एक गहरी खाई सामने आ गई। उस खाई के दरमियान दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। तीनों शहजादे सोच में पड़ गए, मगर शहजादा हुसैन ने अचानक एक बड़ा बर्फ का गोला उठाकर गहरी खाई में फेंक दिया। एक हल्की सी रोशनी चमकी और फिर एकदम से उस खाई में खुद ब खुद ही रास्ता बन गया। ये तो कमाल हो गया। तीनों शहजादे टिड्डी के साथ खाई के उस पार चले गए। टिड्डी अपनी बहनों से मिलने के लिए बहुत खुश थी, मगर वो थोड़ी कमजोर भी थी। थोड़ा आगे चलकर टिड्डी के कदम लड़खड़ा गए और वो बर्फ पर गिर गई। ये देखकर हुसैन फौरन उसके पास पहुंचा और फिक्र और मोहब्बत से नेहा के सर पर अपना हाथ रख दिया। अचानक एक रोशनी उभरी और नेहा उठकर खड़ी हो गई। अब वो एक खूबसूरत इंसानी लड़की बन चुकी थी। तीनों शहजादे हैरान रह गए। हुसैन ने अपने दिल पर हाथ रख लिया, क्योंकि वो पहचान चुका था ये वही लड़की थी जिसे वो पहले देखकर अपना दिल हार चुका था। मेरा नाम नहा है, मगर मैं ठीक कैसे हो गई? नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका जादू कैसे खत्म हो गया। वो यही सोच रही थी, मगर हुसैन को समझ आ गया, इसलिए उसने कहा, सिर्फ मोहब्बत और परवाह ही इस जादू को तोड़ सकती है। नेहा ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरी बहनों को सिर्फ मोहब्बत ही ठीक कर सकती है। उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें जादू का तोड़ मिल चुका था। और फिर बर्फ से बना हुआ एक जादुई महल सामने आ गया। नेहा और तीनों शहजादे बर्फ के महल के अंदर चले गए। आगे पीछे देखने लगे। सामने 2 पिंजरे थे जिनमें नेहा की बहनें बंद थीं। नेहा उन्हें देखकर बहुत इमोशनल हो गई और उनके पास जाने लगी, मगर अचानक उनके कदम रुक गए, जैसे कोई ताकत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। वो कोई और नहीं, चुड़ैल थी। उसने कहा, तुम भी आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तीनों शहजादे चौंक गए, मगर हिम्मत नहीं हारी। वो लोग आगे बढ़े और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वहां हुसैन और नेहा ने उस जिन को बाहर निकाला और उसका मुकाबला किया। दूसरी तरफ जमान और अली ने अंदर जाकर दोनों कबूतरियों को पिंजरों से आजाद कर दिया
नेहा की बहन जवेरिया वापस एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी और दूसरी तरफ छोटी बहन फरिया भी वापस एक मासूम सी कली बन गई। जमान और अली ने उन्हें देखते ही Wow, अपना she दिल looks हार दिया। stunning. वो फौरन उनके करीब गए। शुक्रिया। तुम अब महफूज हो। दूसरी तरफ अली ने भी फरिया को देखा और प्यार से उसे गले लगा लिया। जादुई चुड़ैल का महल टूट गया और उसकी जगह एक खूबसूरत खुशहाल बस्ती बन गई, क्योंकि मोहब्बत ही वो वाहिद हथियार है जो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है।